हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एहसास है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो ये प्यारी सी क्लास देख रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल एहसास है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। सवाल क्या कहता है माय डियर्स कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो तो दे रखी है हमें 21 मीटर और उसके बाद में जो है इसका व्यास कितना दे रखा है हमारे पास 24 मीटर दे रखा है। तो आपको इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको आ जाएगा, ये 100% श्योरिटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, मैं एल मान लो, वो कितनी दे रखी है 21 मीटर दे रखी है। आया समझ में। फिर आधार का जो व्यास है वो है 24 मीटर। आधार का व्यास यानी कि मैं यहां पर लिखूं दोस्तों, व्यास बराबर 24 मीटर। आगे बात करते हैं। फिर व्यास के बाद में त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों व्यास बटेवा 2। तो आर बराबर व्यास कितना है हमारे पास 24 मीटर और बटेवा में 2। 2 का भाग इसमें लगाया, एक बार गया, इसमें गया 2 बार। तो त्रिज्या जो है दोस्तों वो कितने आ चुकी है, 12 मीटर आ चुकी है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एल का मान हमारे पास है, आर का मान आ चुका है। अब हमें इसका जो है संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं है तो आप जो पिछली क्लास से जाकर जरूर देखें, मैंने सारे फॉर्मूले, जब इसका जो चैप्टर 11 स्टार्ट हुआ था इसके सेकंड लास्ट वाली क्लास में, है ना, तो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। शंकु का जो है हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना ध्यान से, मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपको अगर फॉर्मूले याद है इस चैप्टर के तो 80% जो चैप्टर है क्लोज्ड ऑलरेडी हो चुका है। 10% गणना करने में 10% जो है आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कैसे क्या करना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे, पाई का मान आपको पता है कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं। फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं, लीजिए मान लिया। फिर आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई अभी 12, तो यहां पर क्या लिख देंगे 12। फिर बीच में कुछ नहीं है तो इनटू और फिर कोष्टक का कोष्टक, आर का मान कितना आया अभी 12 और फिर प्लस का ये प्लस और एल, एल की वैल्यू यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है हमारे पास 21 है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, 21 रख दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो तो आप जो है वापस पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां समझ में नहीं आया। और 100% श्योर है कि इजी सवाल आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, 22 इंटू 12 इंटू, दोनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 33 और नीचे कितना चल रहा है 7। क्या 7 से ऊपर वाली कोई संख्या कट रही है दोस्तों, नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाली का गुणा करवा लो। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 के 4 हासिल के 2, 24 और ये हो जाएगा 25 26 264 और फिर कितना बच रहा है 33। इन दोनों का गुणा 264, फिर जो भी बचा उससे गुणा करवा लेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर। ये 12 के 2 हासिल का 1, 18 और 19 के 9 और ये 1 6 और ये 1 7, 2 9 ये 7, ये 2, ये 11 का 1, ये 1, 8 और 8 कितने हो गए भाई 16, 17 का 7 और ये 1 और ये हो गए 8, यानी कि 8712 और बटेगा में कितना चल रहा है 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये लीजिए कर दिया, 7 1 जा 7, 1 बचा, कितने हो गए 17, 7 2 जा 14 और इधर कितना बचा 3 बचा, 7 4 जा 28 और फिर 7 4 जा 28 और फिर 40 हो जाएगा तो 7 5 जा 35 और फिर 5 बचा, 7 7 जा 49 और जो भी आंसर आ रहा है उसका क्या आ जाएगा, हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसके अंदर जो मीटर या सेंटीमीटर जो भी चल रहा होता है उसकी घात कितनी आ जाती है हमारे पास 2 आ जाती है। तो ये था दोस्तों सवाल नंबर 11.1 का सवाल नंबर दूसरा, जो कि एक बार अपन इसको अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। देखना ध्यान से, तिर्यक ऊंचाई दे रखी हमें 21,
तो तिर्यक ऊंचाई l बोलते हैं 21 लिख दिया। फिर इसके बाद में व्यास दे रखा हमारे पास 24 मीटर। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, व्यास का मान कितना है 24 है, और फिर बटे हम क्या लिख दिया 2, 2 का भाग इसमें लगाएंगे, एक बार जाएगा इसमें 2 बार, तो यानी कि त्रिज्या आ चुकी है 12 मीटर। फिर फॉर्मूला सवाल ने कहा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर, आर प्लस एल, फॉर्मूला लगा दिया। पाई की जगह पाई का मान रखा 22/7, बीच में इंटू मान लिया, आर का मान 12 है, बीच में कुछ नहीं, इंटू और आर का मान 12 है, और प्लस का प्लस, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 21 है। सर 22 इंटू 12 ये वैसा का वैसा ही लिखा, इन दोनों का पहले जोड़ किया तो वो आ गया 33, और नीचे कितना चल रहा है 7, ऊपर वाली तीनों संख्याओं का गुणा आया 8712 आ गया, और बटे में कितना चल रहा है 7, 7 का भाग आपको लगाना आता ही होगा, भाग लगाया तो आ चुका है 1244.57, और क्षेत्रफल में जो भी मीटर या सेंटीमीटर चल रहा होता है उसकी घात कितनी लगाते हैं अपन 2 लगा देते हैं। तो दोस्तों ये था अपना 11.1 का सवाल नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हाँ आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है अपने इस सवाल को जो है वापस पूरा ध्यान से जरूर देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्लास अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपको अच्छी नहीं लगी क्लास तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो भी उस क्लास को अच्छी नहीं लगी तो आप कभी भी उस क्लास को वापस देखोगे भी नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।